जंतर मंतर आज प्रोटेस्ट का 32वां दिन है। सरकार की कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। इस देश की बेटियां, पहलवान बेटियां, जिन्होंने इस देश को गौरवान्वित किया, वो आज धरने पर बैठी न्याय की गुहार लगा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। कहाँ से आई है आप? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है जी। और मैं खास तौर पे अपनी जो देश की सम्मानित बेटियां हैं उनका साथ देना आया हूँ और उनको न्याय दिलाना है। क्या लग रहा है आज 32वां दिन है, सरकार से उम्मीद है आप? हाँ, उम्मीद है। अगर न्याय नहीं देंगे तो न्याय छीन लेंगे। छीन लेंगे? बिल्कुल, अंग्रेजों से न्याय छीन लिया हमने तो। ये तो कुछ हमारे भारत सरकार के सियासी लोग हैं। 28 को देख लेना आप, कितना बड़ा सैलाब होगा। तो मैं यही आप विनती करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि शायद आप 20 या 25-30 लोगों की कुर्बानी चाह रहे हैं। 750 की कुर्बानी ले ली थी अभी 1 साल पहले। देखिए, इस सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। चाहे किसानों की कुर्बानी हो, चाहे जवानों की कुर्बानी हो, चाहे बेटियां हो, ये खाली राजनीति करते हैं अपनी कुर्सी के लिए। इनको सत्ता प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है। सिर्फ ये मंचों पर खड़े होकर बेटियों का सम्मान की बात करना, किसानों के हित की बात करना, नौजवानों के हक की बात करना, ये खाली सिर्फ जुमला है। इनके लिए एक जुमला रह गया है। आप बताइए, अभी हमारा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि आज हमें इन्हीं के नेताओं से, इन्हीं की विधायकों से, इन्हीं के एमपीओ एमएलओ से बेटी को बचाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो नारा है इन्हीं का ही फिट हो रहा है कि बेटी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, इन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब भाजपा से ही ना बेटी बचानी पड़ रही है। जब भाजपा से बेटी बचेगी तभी तो बेटी पढ़ेगी। आज 25वां दिन है जो कार्रवाई हुई है। आप पत्रकार हैं, एक पॉस्को एक्ट के तहत जब मुकदमा दर्ज होता 24 है घंटे में गिरफ्तारी, तो गिरफ्तारी 24 घंटे में हो जाती है। अब एक हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आम आदमी पार्टी के भी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो बहुत ईमानदार हैं, जिनको फंसाया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही जनता को बता रहा हूँ कि अभी उन पर मुकदमा वो अभी दोषी साबित भी नहीं हुए हैं। उनको नहीं हुआ। हाँ, जेल में डाल रखा उन्हें। यही सतेंद्र जैन का हाल है। तो उस मंत्री में और इस मंत्री में कितना फर्क है। ये बाहुबली मंत्री है, सांसद है कई बार का, सरकार उसके सारे पे नाचती है, आप कह रहे हो उसमें फर्क क्या? मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो पढ़ा लिखा मंत्री है, वो देश को जागरूक कर रहा है, वो देश के बच्चों को पढ़ाना चाहता है। और ये देश के बच्चों को बहकाना चाहते हैं, ये देश के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा का कितना ऊपर स्तर लेकर गए हैं वो, और उनको जेल में डाल दिया और गिरेबान पकड़कर उनको पुलिस ले जा रही है। जो कि भारतीय जनता पार्टी की, ये जो हमारा कानून है, जो हमारा प्रशासन है, रखेल बन चुका है। मैं तो रखेल ही कहूंगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी अपने देश से और इस प्रशासन से कि 9 साल में ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो इंटरनेशनल बेटियां हमारी, जिन्होंने देश का गौरव है, जिन्होंने तिरंगे को बुलंद किया, राष्ट्रीय गान का डंका बजाया पूरी दुनिया में, आज उनको न्याय के लिए प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, फुटपाथों पर बैठना पड़ रहा है। क्या वो बैडमिंटन कह रहा है कि 15 रुपए का मेडल है, कोई भी खरीद लेगा, कोई भी ले आएगा? देखिए, मैं बहुत निंदा करता हूं कि वो ऐसे विचार, अभद्र विचार, कि उन मेडलों की कीमत 15 रुपए की कीमत बताते हैं उनकी नजर में। जरा आप खुद सोचिए कि इन बेटियों के लिए और इन माँ बाप, इन बच्चियों के माता पिताओं के लिए जिन्होंने 20 साल तपस्या की, मेहनत और परिश्रम किया, इनसे पूछिए कि इस मेडल की क्या कीमत है, और वो बताते हैं कि 15 रुपए का मेडल। उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा? क्यों उम्मीद नहीं है, न्यायपालिका पर पूरी उम्मीद है। क्योंकि देखिए, अब इस युग में जो एक सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई जज है चंद्रचूड़, जो बैच है, वो बहुत ईमानदार है और वो ऊपर वाले ने इनके लिए ऐसा पैदा किया है कि हमें पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा।
आप सबको खरीद सकते हैं, उनको नहीं खरीद सकते, उन्होंने खुद बोला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ उनसे एक अपील करूंगा, अगर वो मुझे सुन रहे हो, चंद्रचूड़ जी से, कि जो ये लोकतंत्र को अगर बचाना है या संविधान को बचाना है, तो सबसे पहले ईवीएम पर बैन लगाए, देश भी बच जाएगा और यहाँ का युवा, किसान, नौजवान और बेटियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। और इस देश का जो भला कर सकते हैं ना, सिर्फ खुद मोदी जी कर सकते हैं। कुर्सी छोड़ दे। हाँ, इस्तीफा दे दो, देश का भला हो जाएगा। अच्छा, आपने ईवीएम की बात करी, पूरा विपक्ष कह रहा है ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम हटाइए, ईवीएम, सारे प्रोटेस्ट चल रही, एक ईवीएम पे पूरा संयुक्त विपक्ष होके क्यों नहीं मोर्चा खोल देते? मैं तो बार बार बोलता हूँ, हर चैनल से जब भी बात होती है ईवीएम के, उस पे भी होगा, वो भी समय आएगा। और देखिए, अब लोकसभा का चुनाव पास आ गया है, तो टीवी पर चलने लगा है कि WHO ने किया खुलासा, चौथी लहर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं इसकी आड़ में गड़बड़ी करते हैं। तो मोदी जी बाहर जा रहे हैं, उनके पास तो टाइम है बाहर जाने का, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आप देखिए कैसे सम्मान हो रहा है, कैसे डंका बज रहा है। सिर्फ वो जो इनकी पापा की परी है ना, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत, सिर्फ वो ही डंका बजा रही है, इनका वो कहीं चिप वाली को भूल गया। और हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, वो जो कहती हैं कि नोट में चिप है, नोट में चिप है, 10 फीट के नीचे अंदर भी गाड़ दो तो सिग्नल आ जाते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम 2000 का नोट अगर जमा करने लगे तो चिप निकाल कर करें या ऐसे ही कर दें? मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आई थी, आपने स्मृति ईरानी को बाकायदा अटेंड करने के लिए भेजा था एयरपोर्ट, डिनर पे भी बुलाया, चाय पे भी बुलाया, और आपने बेटियां भी कहा मैं इनका पिता हूँ, मैं इनका बाप हूँ। तो आज कहाँ चला गया आपके अंदर का पिता? स्मृति ईरानी को भेजा था, प्रियंका गांधी आ गई, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, आज यहाँ नहीं आ पा रही। वो चीज भी बताता हूँ मैं। एक निर्भया रेप हुआ था, बड़ी दुखद घटना थी जी, मगर उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, फौरन कार्रवाई हुई, उसी के सहारे ये सत्ता में बैठे। आज कितनी निर्भया हो गई, हाथरस, उन्नाव, कठुआ, कश्मीर, जिंदा बेटी को जला दिया। जिस बेटी के नाम से आप सत्ता में आए, आज वही बेटियां फुटपाथ पर बैठकर न्याय मांग रही हैं। ध्यान रखना, 2024 दूर नहीं है। अगर इन बेटियों के सहारे आप सत्ता में आ सकते हो, तो ये बेटियां आपको घर बिठाने का काम कर सकती है, ध्यान रखना। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। ये जनता जनार्दन है। जब 65 साल की कांग्रेस को आसमान से जमीन पे ला दिया, आप तो अभी 9 साल के बच्चे हो, तो अगर थोड़ी सी आपको शाख बचानी है 2024 में, फौरन ब्रजभूषण पर कार्रवाई हो जाए। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि सारी भाजपा से और प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति से ऊपर ब्रजभूषण हो गए। ऐसा क्या मामला है? क्या ऐसी उनके पास नफ्स है या ऐसी दवाई है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह जी की कि वो उन पे कार्रवाई करने से बच रहे हैं? कहीं ना कहीं फिर वो भी लपेटे में आ रहे हैं। क्या आपने एक बयान सुना था उनका कि अगर मेरी जबान खुली तो सुनामी आ जाएगी? कहीं ना कहीं इस बयान पर मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। कहीं ब्रजभूषण यही तो साबित नहीं कर रहे कि खाली एक ब्रजभूषण नहीं, और भी इस सुनामी में लपेटे में आ रहे हो? तो मुझे बिल्कुल हो सकता है कि एक लंबी लिस्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तानी जी, बात करने के लिए। 32वां दिन है, देखते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। 28 तारीख को महासंग्राम यहाँ होने वाला है, लगातार हमारे साथ बने रहिए।